बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं राना साकिब। आज 12 अप्रैल 2026 बरोज़ हफ्ता है। सबसे पहले तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के अमीर हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की जबरी गुमशुदगी को आज 181 दिन मुकम्मल हो गए हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में आप तक एक अहम खबर वो शेयर करनी है। आपको जैसा कि पता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात जारी थे, 21 घंटे के ये तवील मुज़ाकरात वो चलते रहे हैं। अब अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस वो सबसे ये अहम खबर आप तक शेयर कर रहा हूँ कि वो अमेरिका के लिए वापस चले गए हैं। पाकिस्तान से वो रवाना हो चुके हैं अमेरिका के लिए, लेकिन जाने से पहले जेडी वेंस ने वो एक जो मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सिर्फ और सिर्फ अमरीकी मीडिया के सामने। वहां पर किसी और मीडिया को इजाज़त नहीं दी गई। 3 से 4 मिनट की मुख्तसर सी वो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके अंदर उन्होंने बताया कि किस बात पर वो मुज़ाकरात हुए, कौन सी बात मानी गई, कौन सी बात नहीं मानी गई। वो अपने वो वतन वापस चले गए हैं। अब शुरू करते हैं नाजरीन आज का व्लॉग। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि अमरीकी सदर जेडी वेंस ने कहा कि हमने मुज़ाकरात में लचक दिखाई, जितना हम लचक दिखा सकते थे हमने लचक दिखाई है, लेकिन ईरान की जानिब से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ये पहली बात है जो उन्होंने अपनी मुख्तसर सी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने जो की है उसके अंदर की है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि हमने अपने सारे मुतालबात वो अमेरिका ने ईरान के सामने रखे, लेकिन ईरान ने उसमें लचक बिल्कुल भी नहीं दिखाई। ईरान ने हमारे मुतालबात वो मानने से इनकार कर दिया है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि हमने पहले दिन के जितने हमारे मुतालबात थे वो ईरान के सामने वो टेबल पर रखे, इस पर हमने डिस्कस किया। पहले दिन के जितने भी हमारे मुतालबात थे हमने उसमें बहुत ज़्यादा वो लचक दिखाई है। हमने कोशिश की है कि ये मुतालबात हमारे माने जाएं ताकि जंग बंदी हो सके, ताकि अमन कायम हो सके, लेकिन ईरान की जानिब से वो बिल्कुल भी लचक नहीं दिखाई गई। पहला दिन गुजर चुका है। जेडी वेंस ने कहा कि तकरीबन वो 21 घंटे तक ये मुज़ाकरात चलते रहे हैं पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में। 21 घंटे का तवील वो एक वक्त गुजरा है। वक्त गुजरने के बाद भी जेडी वेंस ने कहा कि ये बैड न्यूज़ है हमारे लिए कि हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। उसके बाद जेडी वेंस ने पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का नाम लेके शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का नाम लेके शुक्रिया अदा किया। और जेडी वेंस ने कहा कि हम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं कि पाकिस्तान ने ये मुज़ाकरात करवाए, एक अच्छा स्टेप वो लिया, लेकिन बैड न्यूज़ है कि हम वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। तो नाजरीन, अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस वो नूर खान एयर बेस से वो रवाना हो चुके हैं अमेरिका के लिए, और उनको वहां पर वो सी ऑफ किया गया है फील्ड मार्शल की तरफ से और उनकी टीम की तरफ से। वो अपने वो मुल्क वापस चले गए हैं, लेकिन उनकी टीम वो अभी भी इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। आज मुज़ाकरात का दूसरा मरहला शुरू होगा और उन्होंने कहा कि हमारी टीम मौजूद है, हमारे तमाम मुतालबात वो उनके पास मौजूद हैं। आज जो भी फैसला होगा वही हतमी वो फैसला उसका ऐलान किया जाएगा। तो नाजरीन, आज मुज़ाकरात का दूसरा दिन होगा ईरान और अमेरिका के दरमियान। अभी भी दोनों टीमें वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान की ये कोशिश होगी कि इन मुज़ाकरात को वो कामयाब किया जाए, लेकिन पहला दिन वो बैड न्यूज़ के साथ गुजरा है। जेडी वेंस ये बात कहकर अमेरिका रवाना हो चुके हैं कि बहुत ही वो बैड न्यूज़ है कि हम पहले दिन के मुज़ाकरात में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे और वो अपने वतन वापस चले गए हैं। नाजरीन, ये थी आज की अहम खबर जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में नई खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।